हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो आपको पीरियोडिक टेबल को पढ़ने का वे बदल देगा, आपका पढ़ने का ढंग बदल देगा, जिससे कि हमें कोई चीज रटनी नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम कहते हैं कि पीरियोडिसिटी में लोग कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाता है तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है। इन सबको जेड इफेक्टिव से रिलेट कर देंगे तो हमें मैथमेटिकली चीजें दिखने लग जाएगी, और मैथ से ही हम जेड इफेक्टिव पहले कैलकुलेट करना सीखेंगे और जेड इफेक्टिव के साथ पीरियोडिसिटी को लिंक करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जेड इफेक्टिव क्या होता है। देखिए जेड माइनस सिग्मा, ये फॉर्मूला है। यहां पर देखिए बच्चों, जेड जो है एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर हर बच्चा जानता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल जिस पे अरेंज करी गई है। और सिग्मा जो है दैट इज कॉल्ड शील्डिंग, और यू कैन से स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट इज रिलेटेड टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, और यू कैन से शील्डिंग इफेक्ट, जैसे हिंदी में बोलते हैं आवरणी प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। ठीक है बच्चों, उसमें देखिए सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा ताकि सिग्मा की कैलकुलेशन उससे हम समझ पाए। बाकी तो मैथमेटिकली स्टैटिस्टिक्स के रूल्स हैं, उसके थ्रू अपन सिग्मा कैलकुलेट करना सीख लेंगे। लेकिन आप इसको देखिए पहले, दिस इज न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये सेकंड शेल जिसमें 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट इज थर्ड शेल 2 3 4 5 6 7 8, एंड फाइनली ये फोर्थ शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। सपोज लास्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड टारगेट इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, राइट। तो न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है या और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है जो इससे नीचे है या इसके साथ हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा टारगेट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो रिपल्सन लगता है, उसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज में जो डिक्रीज आती है, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। मतलब इसको शील्ड कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसको ये इसमें अपने अंदर ले जाएगा खींच के, तो ये लोग इसको पुश कर रहे हैं वापस ताकि ये इसको खींच नहीं पाए। तो टारगेट इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। डन। इसको पीरियोडिक टेबल में बाद में अपन जब पढ़ेंगे तो उसकी पूरी डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे। ये होता है। तो अब ये कितना रिपेल करते हैं, कौन कितना रिपेल करता है, उसी शेल का हो या उससे नीचे वाला हो। एक तो क्या होता है, सेम सेल होता है, आउटरमोस्ट शेल, वैलेंस सेल। उसके बाद होता है एक पेनल्टीमेट सेल, राइट, जो इनर सेल n-1 को बोलते हैं। फिर एंटी पेनल्टीमेट सेल n-2। इस तरह से उनके इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन किस तरह से मैटर करता है वो सब अपन देखेंगे। तो देखिए बच्चों, अभी अपन पढ़ते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में सिग्मा कैलकुलेट करने के स्लेटर्स के रूल हैं। रूल्स पहले मैं समझा देता हूं। देखिए, फर्स्ट, अरेंज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल वाइज। पहला कॉन्सेप्ट यही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको सेल वाइज अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करते हैं सेल वाइज, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे निकिल 28, इसका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, तो सभी बच्चों को आता है। ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में 3s2 3p6 तक तो यही होता है। 18 के बाद क्या आता है, यहां पर 4s2 आता है, आफ्टर दैट 3d8। दिस इज द एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल, बट वी हैव टू अरेंज दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेल वाइज। कैसे अरेंज करेंगे बच्चों, सेल वाइज इस तरह से अरेंज हो जाएगा। देखो 1s2 2s2 2p6, तो देखिए फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल हो गया, 3s2 3p6 एंड 3d8, ये आ गया। ये 3d8 थर्ड के साथ ही आ गया। और लास्ट में क्या आता है, यहां पर लिख देता हूं मैं, चलो, ये 4s2, ये टारगेट इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट वाले। तो ऐसे अरेंज करना था। तो बच्चों ये कौन सा शेल हो गया, n। फोर्थ शेल जो हो गया, आउटर मोस्ट शेल हो गया फोर्थ। पहले 3d, फिल तो ऐसे n+l रूल से ही करना है, लेकिन पहले 3d आएगा फिर 4s आएगा, मतलब आउटर मोस्ट शेल बाद में आएगा। दिस इज n, तो दिस इज n-1, दिस इज n-2 एंड दिस इज n-3। तो अब 3 कैटेगरी बनाएंगे बच्चों, एक तो n, एक n-1 और एक उससे नीचे वाले जितने भी होते हैं। n आउटर मोस्ट शेल, n-1 पेनल्टीमेट सेल, एंड देन n-2 n-3 एंड ऑल। डन। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना पड़ेगा, सेल वाइज अरेंज करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम। देख नेक्स्ट देखिए, अब ये 3 रूल सबसे सुनने हैं आपको, ये अप्लाई होंगे तभी समझ में आएंगे। देखिए, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ NH सेल इज 0.35। आउटर मोस्ट शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जो रिपल्सन करेंगे उसका इंपैक्ट जो है वो 0.35 लेना है अपने को। डन। देखिए इसमें एक नोट है, अगर आउटर मोस्ट शेल फर्स्ट शेल होगा यानी n इक्वल टू क्या होगा
1 हुआ बाई चांस, मान लो एक ही शेल है और उसी का आउटर मोस्ट शेल माना गया है, तो फिर उसका 0.35 की जगह 0.30 लेंगे, मैं बता दूंगा अभी एग्जांपल में। नेक्स्ट देखिए, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ n-l सेल, मतलब पेनल्टीमेट सेल के ईच इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 0.8 होगा, और उससे नीचे जितने भी होंगे n-2, n-3, n-4, उन सब का कितना होगा, 1 होगा। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें अपने को सीखनी है, ये सिग्मा है। डन। अब हमें सीधा क्वेश्चंस पे आ जाना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ मैग्नीशियम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आया अपने पास, देखो मैग्नीशियम, तो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6 एंड फाइनली 3s2, एंड कैटेगरी बना दीजिए, ये कैटेगरी हो गई। दिस इज आउटर मोस्ट शेल n, दिस इज n-1 एंड दिस इज n-2, n-1 एंड n-2, ये कैटेगरी है। आप इसका डायग्राम अगर बनाते हैं तो देखिए, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये कॉन्फ़िगरेशन। वी हैव टू कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर अपने को कैलकुलेशन करनी होती है। सो देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से 11 इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन उस टारगेट इलेक्ट्रॉन्स पे अपने को कैलकुलेट करना होता है। सो देखिए सिग्मा किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल, वन ऑफ देम इज टारगेट इलेक्ट्रॉन एंड अनदर वन, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा। एक पे तो कैलकुलेशन कर रहे थे, एक को छोड़ दीजिए, तो 2 में से एक ही रह गया बस यहाँ, और उसका इंपैक्ट क्या होगा, 0.35। अभी लिखा हुआ था ना कि आउटर मोस्ट शेल NH सेल का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 0.35 होता है। और n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 × 8, और n-1 का कंट्रीब्यूशन कितना था, 0.85। मैं आपको वापस दिखा देता हूं, देखिए ये NH सेल का 0.35 था, n-1 का 0.85 था, तो बड़ा इजीली अपन बात कर सकते हैं। प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है जिनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1, दैट्स ऑल। तो इसको कैलकुलेट करना है, तो इट इज 0.35, इट इज 6.80, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इट इज 2.00। तो इन सबको कैलकुलेट करेंगे, 8.8, 9.15 आ जाएगा। तो सिग्मा इज 9.15। सो जेड इफेक्टिव क्या था, बिकॉज जेड इफेक्टिव इज व्हाट, जेड माइनस सिग्मा, एटॉमिक नंबर इज 12, subtract 9.15 from it, so we can get final answer, it is 2.85। तो ऐसे बच्चों अपने को जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना होता है। सो द जेड इफेक्टिव ऑफ मैग्नीशियम इज 2.85। इट मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है वो 12 नहीं बताना है, वो कितना है एक्चुअली, 2.85 उस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। डन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, निकिल। इस बार देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर मैं अरेंज करता हूं, अभी लिखा था जो 1s2, देन 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d8 था ना, अभी लिखा ही था इसलिए याद है मुझे, ये 4s2। सो लास्ट सेल कौन सा है, फोर्थ, तो इट इज कॉल्ड NH सेल। थर्ड सेल जो होगा n-1 होगा, उससे नीचे फिर बच्चों n-2, n-3 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे वो एक साथ सारे लेने होते हैं। तो इसके सिग्मा की कैलकुलेशन करेंगे। सो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, सो लीव 1 बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द रिपल्सन ऑन दैट पर्टिकुलर एटम, सॉरी इलेक्ट्रॉन। सो 1 × 0.35 प्लस 6 to 8 and 8, 16 into 0.85 प्लस 6 to 8 to 10, ये कंटिन्यू एक साथ सारे ले लेने होते हैं। तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो बच्चों इसको जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो आप ये सॉल्व कर लेना, इट मस्ट बी 23.95, सॉल्व कर लेंगे अपन। दैट्स व्हाई जेड इफेक्टिव हम इजीली बता सकते हैं, इट इज जेड माइनस सिग्मा। जेड इज 28 फॉर निकिल एंड सिग्मा इज 23.95, सो फाइनल आंसर इज 4.05। इस तरह से अपन किसी भी एटम के लिए फाइनल इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी कैटेगरी में मैंने एक और एग्जांपल लिया है ताकि किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। लास्ट एग्जांपल एक और देख लीजिए, आयोडीन 1s2, 2s2, 2p6, कॉन्फ़िगरेशन तो फटाफट लिख लेंगे। 3s2, पॉज करके देखिए, आप अपने आप लिखिए अपना आंसर, 3d10,
4s2, 4p6, 4d10 and 5s2, 5p5. This is the actual configuration. Done. इसको अपन बोलेंगे n, this is n-1 and so on. ये n-2, n-3, n-4, इन सबको एक साथ लेना होता है. सो देखिए सिग्मा की कैलकुलेशन करते हैं. 5 and 2, 7 electrons are there in outermost shell. So leave 1, 7 में से एक छोड़ देना जिस पर अपने को कैलकुलेशन करनी है. सो कितने जने रिपेल करेंगे? 6 electrons and the impact is 0.35 plus 18 electrons multiplied by 0.85 plus 28 into 1.0. ये हो गया. तो सिग्मा की कैलकुलेशन जब इस तरह से करते हैं बच्चों तो ये आता है, देखिए 45 एक बार चेक करना पड़ेगा, 2.10. ये देखो 2.10 आया. 18 को 0.85 से करेंगे तो 15.30 आएगा और 28 ये 28 आएगा. यस, तो ये 45.40. सो जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 53 minus 45.40. The answer is 7.60. तो किसी भी एटम का जेड इफेक्टिव हम कैलकुलेट कर सकते हैं. और जेड इफेक्टिव जब आ गया तो आपको नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा मैं आगे, तो मैं आपको पीरियोडिसिटी में बताऊंगा कि हाउ कैन वी रिलेट द ऑल द प्रॉपर्टीज, ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज विद जेड इफेक्टिव. और उससे जब रिलेट हो जाएगा तो पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी बड़ा इजी हो जाएगा. लेफ्ट टू राइट जाएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे. तो बच्चों ये सीख लीजिए, ठीक है. तो जेड इफेक्टिव किस तरह से होगा इसको आगे मैं पीरियोडिसिटी में बताऊंगा. तो ये सारी बातें हो गई है. और अब आप जल्दी से जल्दी मुझे बताइए कि और कौन कौन से वीडियो मुझे बनाते रहना है. मैं ऐसा कंटेंट डाल दूंगा बच्चों जो आज तक किसी भी चैनल पे नहीं होगा, ठीक है ना. तो आपको बस चैनल के साथ रहना है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको कंटेंट मिलता रहे. और अगर आप अभी 11th-12th में आए हैं तो आपके लिए ये वरदान है, मतलब ये चैनल, ठीक है, जिससे केमिस्ट्री के में अंदर तो कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं. तो बच्चों बस मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर करिए और ये जरूर बताइए कि आगे कौन से वीडियो आपको देखने हैं. थैंक यू वेरी मच.